हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं राउल्ट का नियम। तो ये नियम लगभग हर बार एग्जाम में आता है और हर बार पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका सूत्र को समझेंगे। तो इसकी थ्योरी में दिया हुआ है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प का अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो अब इसका सूत्र दिया हुआ है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, बराबर में दिया हुआ है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये दिया हुआ है। तो हमने एक पात्र ले लिया, पात्र में हमने एक विलयन डाला हुआ है। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलयन मिलकर बना होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे पी नॉट यहाँ पे ये जो पी नॉट है ये है विलायक, पी नॉट विलायक है और पी एस ये विलयन है। ये पूरा विलयन को हम पी एस से प्रेजेंट करेंगे और पी नॉट विलायक है। पी नॉट यानी कि जल है, और इसमें जब शक्कर या फिर किसी भी अणु को घोलेंगे तो वो जो घोल तैयार होगा उसे हम विलयन कहेंगे और विलयन को पी एस से प्रेजेंट किया जाता है। अब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस, और जब इसके अपान में पी नॉट को प्रेजेंट किया जाता है तो ये जब पी नॉट को प्रेजेंट किया जाता है तो ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज होता है घटकों के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या, यानी कि जो विलेय मिलाए गए हैं, विलेय और विलायक मिलाए गए हैं, उनके मोलों की संख्या तथा कुल यानी कि विलयन के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पे स्मॉल एन और कैपिटल एन क्या है? स्मॉल एन होता है विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन होता है विलायक के मोलों की संख्या। ये मोल प्रभाज का सूत्र है। तो ये जब वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो गया और मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज को प्रेजेंट करेंगे एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इसको मोल प्रभाज बोलेंगे। तो यही राउल्ट का नियम है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लगभग हर बार पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल एन आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल एन को, ये वाले छोटे वाले एन को विलेय में मोलों की संख्या कहा जाता है, और जो बड़ा वाला एन है इसे कहा जाता है विलायक में मोलों की संख्या। और मोल प्रभाज की परिभाषा होती है घटकों के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये मोल प्रभाज की परिभाषा होती है। तो यही थे आपका राउल्ट का नियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे अच्छे से तैयार कर लें। लगभग हर बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो आप ये और ये दोनों चीज़ लिख देंगे तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप ये थ्योरी और ये सूत्र लिख देंगे तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 नंबर भी मिल जाएंगे। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए आप। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।